हेलो सेवेंथ क्लास, वेलकम बैक ऑन सारन क्लासेस। सो सेवेंथ क्लास में आपके लिए लेके आई हूँ मैथ की एक और नई वीडियो। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 की ये सेकंड वीडियो रहेगी। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन प्लस क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस किया था। वो वीडियो आपने देख ली होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे। एक्सरसाइज 7.2 को आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 6 to 11। Let's start with question number 6. Question number 6 is जूही सेल अ वॉशिंग मशीन। क्या करती है जूही? एक वॉशिंग मशीन को सेल करती है फॉर ₹13,500। सी लॉसेस 20% इन बार्गेन। देखो, जूही ने क्या किया, अपनी वॉशिंग मशीन को सेल आउट किया 13,500 में, उसको लॉस हुआ 20% का। What was the price at which she bought it? आपको बताना है कि कितने में उसने खरीदा था। मीन्स आपके पास यहाँ पर गिवन क्या है, एसपी गिवन है और ये लॉस गिवन है। आपको बताना क्या होगा, सीपी बताना होगा। सबसे पहले हम लिख लेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। सेलिंग मीन्स एसपी कितना हो जाएगा, ₹13,500। लॉस कितने परसेंट है, इन परसेंटेज 20%। ओके, सो लेट हम क्या करके चलेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹X। ओके, सो लॉस निकालेंगे, परसेंटेज है ना लॉस, एक्स का कितना 20%। ओके, सो 20 5 100 मीन्स क्या हो जाएगा लॉस, यहां पर x/5 आ जाएगा, इतना लॉस। ओके, हमें पता है कि एसपी क्या होता है, सीपी माइनस में लॉस। जितने भी लॉसेस है उसको माइनस कर देते हैं, सीपी में से हमारे पास एसपी आ जाता है। प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। बट हमारे पास एसपी कितना गिवन है, 13,500। और सीपी हमने तो क्या माना था, एक्स माना था, उसमें से माइनस कर दो लॉस, कितना था x/5। एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस में x बाय में 5 मीन्स 4x/5। ओके, अब इसको 5 इधर इस तरीके से लिख देंगे, 13,500 इज इक्वल टू 4x/5। डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई कर दो, और 4 अगर मल्टीप्लाई x के साथ यहां आके डिवाइड हो जाएगा। ओके, कट कर देंगे, 4 3 जा 12, 1 बचा, 4 3 जा 12, हमारे पास 3 बचा, 4 7 जा 28, 2 बचा, 5 जा। मल्टीप्लाई करो 5 5 जा, x क्या आ जाएगा, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 2 37, 3 5 3 जा 15 और 3 18, 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 16, 16,875। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हैंस कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना आ जाएगा, वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस इज ₹16,875। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 7। फर्स्ट है चोक कंटेन कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन इन रेशियो 10:3:12। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चोक। सो गिवन रेशियो क्या है हमारे पास, पार्ट फर्स्ट में गिवन रेशियो है 10:3:12। टोटल पार्ट कितना हो जाएगा, इनको एड अप कर देंगे, 10 + 3 + 12, 13 + 12, 13 और 2 15 और 10 25। ओके, पार्ट ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, देखो कार्बन सेकंड नंबर पे 3, सो 3/25। अब निकालना क्या था, परसेंटेज ऑफ कार्बन पार्ट इन चोक। 3/25 इंटू में 100,
25 4 जा 4 3 जा 12%, कितना हो जाएगा? सो ये 12% हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में देखो क्या बताना था, इफ इन स्टिक ऑफ चोक, एक स्टिक है आपके पास चोक की, कार्बन इज 3 ग्राम, कार्बन कितना है? 3 ग्राम। व्हाट इज द वेट ऑफ द चोक स्टिक, आपको वेट बताना चोक का कितना होगा। सो हमारे पास क्वांटिटी कितनी गिवन है, हम लिख देंगे क्वांटिटी ऑफ कार्बन इन चोक 3 ग्राम। ओके, सो हम क्या मान के चलेंगे, टोटल वेट चोक का यहां मान लेंगे, लेट टोटल वेट ऑफ चोक इज इक्वल टू x ग्राम। ठीक है, अब हमारे को ये पता भाई चोक का कितने परसेंटेज आया था टोटल में, टोटल में आया था 12%। यहां हम लिख देंगे पार्ट ऑफ चो कार्बन, पार्ट ऑफ कार्बन इन चोक कितना आ जाएगा भाई, 12% था, किसका 12%? x का। ठीक है, और हमारे को गिवन कितना 3 ग्राम, अब निकाल देंगे, इसको सोल्व करेंगे। सो 3 kg, पहले तो ये लिख लेंगे 20% इंटू में x इज इक्वल टू 3, x क्या आ जाएगा 3 के साथ 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 डिवाइड कर देंगे, 4 जा 4 25 जा। सो कितना आ जाएगा टोटल वेट, x तो हमने क्या माना था, टोटल वेट माना था चोक का। सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 25 ग्राम, ये हमारे पास क्या आ जाएगा वेट ऑफ चोक। हैंस वेट ऑफ चोक इज 25 ग्राम। पहले हम मान लेंगे चोक का वेट, ठीक है, उसके बाद हमें हमारे को गिवन है कितना 3, सो 3 के इक्वल रख दो, x मान के टोटल कार्बन का इक्वल रखेंगे तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले तो कार्बन का ही पार्ट निकाल लेंगे ना कि वो तो 12% है टोटल का। ओके, क्लियर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। अमीना बाई ए बुक फॉर ₹275 एंड सेल इट एट लॉस 15%। एक अमीना लड़की है भाई, उसने क्या किया, एक बुक खरीद ली 275 की और 15% लॉस पे उसको बेच दिया। हाउ डज सी सेल इट फॉर, कितने में बेचा। सो हमारे को ये पता है कि कॉस्ट प्राइस है, ये तो कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज इक्वल टू ₹275, लॉस पे था, सो लॉस इज इक्वल टू 15%। ठीक है, अब ये लॉस 15% कितने पे था 275, निकाल दो, 15 इंटू में 275 बाय में 100। ओके, अब इसको हम 5 3 जा 520। ओके, अब इसको कट करेंगे, 5 से 5 4 जा 5 5 जा 5 5 जा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 16 बाई 4, 4 4 जा 16, फिर 5 1 जा बचा 1, 5 2 जा 8, 4 2 जा 8 2 0 5 जा 20 होता है ना, 4 5 जा 20। सो 40 रुपीज, सीधा परसेंटेज नहीं आएगा, परसेंटेज का तो हमने निकाला है। उसको लॉस कितना हुआ भाई ₹41.25। अब हमें पता है एसपी क्या होता है, सीपी माइनस में लॉस। सीपी कितना था 275, लॉस माइनस कर देंगे 41.25 माइनस करेंगे तो ₹233.75। सो कितने में खरीदी, बेची, सॉरी अमीना, हैंस लिख देंगे, हैंस अमीना सेल अ बुक फॉर ₹233.75। गॉट इट, क्लियर है। ओके, सो इसके साथ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ
3 ईयर इन एच केस। भाई आपको बताना है कितनी अमाउंट पे की जाएगी 3 साल के बाद। प्रिंसिपल अगर आपके पास है 1200, किस पे, एट 12% एनुअल रेट पे। सो यहां पर हमारे को गिवन क्या है, फर्स्ट पार्ट में देखो, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹200, रेट कितनी है 12%, फॉर द ईयर टाइमिंग कितना 3। सो यहां से हम निकाल देंगे SI, उसके बाद ही तो अमाउंट निकालेंगे ना, प्रिंसिपल प्लस में SI होता है प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल है 1200, टाइम है परसेंटेज है, रेट 12 इंटू में 3 ईयर के लिए डिवाइड बाय 100। 12 जा 144 मल्टीप्लाई 3 ₹432। सो ये तो है SI। हमें पता है कि अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस में SI, प्रिंसिपल 1200 आपके पास, प्लस में इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। सो हमें पता है कि 3 साल के बाद हमने इंटरेस्ट भी पे किया है 1200 रुपए पे, कितना 432 रुपए, इसको ऐड कर दो। सो ₹1632, 1632 रुपीज पे किए जाएंगे आफ्टर 3 ईयर। ठीक है, सेकेंड पार्ट में देखो। सो सेकेंड पार्ट में प्रिंसिपल है हमारे पास 7500 रुपीज, अब रेट कितनी है 5%, टाइम पीरियड वही 3 ईयर। सो यहां पर हमें पता है SI इज इक्वल टू होता है PRT बाय में 100, प्रिंसिपल है 7500, रेट है 5, टाइम पीरियड वही 3, डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, कट कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे इन सब की। सो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1125 रुपीज। ठीक है, अब अमाउंट हमें पता है प्रिंसिपल प्लस में SI, प्रिंसिपल 7500 प्लस में इंटरेस्ट हमने 1125 का दिया है, ऐड करेंगे 5 2 6 8 ₹8625 पे किए जाएंगे 3 साल के बाद। गॉट इट, क्लियर है। सो 9th क्वेश्चन भी क्लियर है भाई, बिल्कुल इजी है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, मल्टीप्लाई में गड़बड़ नहीं करनी है आपको। नेक्स्ट देखो 10th क्वेश्चन, व्हाट रेट गिव्स ₹280 as interest on sum of ₹56,000 in 2 year। भाई यहां पर ना आपको इंटरेस्ट ही बता दिया, SI बता दिया, रेट पूछी गई है कि आपके पास अमाउंट कितना पे किया है 56,000, प्रिंसिपल पे अगर आपको इंटरेस्ट मिले 280 2 साल में किस रेट के ऊपर मिलेगा। सो हमें पता है SI का यहां पर प्रिंसिपल गिवन है 56,000, रेट हमें पता नहीं कितनी है, टाइम हमें पता है 2 ईयर है। सो SI इज इक्वल टू PRT बाय में 100, प्रिंसिपल 56,000, रेट हमारे को पता ही नहीं, R रखो, 2 ईयर के लिए डिवाइड बाय में 100। SI कितना था 280, सो 280 के इक्वल रख दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। अब देखो जो मल्टीप्लाई है वो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, R इज इक्वल टू 280। अब देखो 560 मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड करना था भाई, मल्टीप्लाई तो R के साथ था ना, तो यहां आके हम उसको डिवाइड कर देंगे, 560 इंटू में 2, 10 से 10 कट हो जाएगी। अब 2 1 जा 2, 2 4 जा 14, 4 जा 56। सो हमारे पास आ गया 1/4, 4 0 पे नहीं जाएगा 10, 4 2 जा 10 हो जाएगा यहाँ। उसके बाद हमारे पास 2 पे जाएगा 8, 2 बचा, 4 5 जा 25, कितनी रेट कितनी होगी 0.25%। दैट मीन क्या होगा कि जब 56,000 को 0.25% के साथ 2 साल के लिए रखा जाएगा तो उसके ऊपर
280 रुपए हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो यहां पर हम लिख देंगे हैंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 0.25%। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन भाई, 11th क्वेश्चन है, इफ मीना गिव एन इंटरेस्ट ₹45 फॉर 1 ईयर एट 9% रेट पर एनुअल, व्हाट इज सम सी हैज बोरोड। भाई उसको बता दिया कि उसने क्या किया। आप यहां पर उसने तो इंटरेस्ट पे किया है, सो एसआई है हमारे पास कितना 45, किस रेट पे 9% रेट पे, कितने टाइम के लिए, सो टाइम पीरियड कितना है हमारे पास 1 ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये ही नहीं पता कि उसने उधार कितने लिए थे, प्रिंसिपल का नहीं आता पता, प्रिंसिपल निकाल लो। हमें पता है एस आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई में 100, प्रिंसिपल कितना पता ही नहीं, पी रखो, आर कितना 9, टाइम पीरियड 1 बाय में 100, एस आई कितना था भाई 45 था, 45 के इक्वल रख दो, जो चीजें नीचे हैं इधर आके मल्टीप्लाई कर दो, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 45 इंटू में 100 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 9 के साथ, 1 को कोई जरूरत नहीं है आपको वहीं रहने दो, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आना है, कंफ्यूज नहीं होना बस मल्टीप्लाई में। 9 5 जा 45, 5 इंटू में 100, 500 रुपीज। मीन्स क्या होगा कि उसने स्टार्टिंग में कितने बोरो किए थे, 500 रुपए बोरो किए थे, हैंस सी बोरोड ₹500। क्लियर है? ओके, सो बस यही था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो, क्या गिवन है वो देखो, क्या गिवन नहीं है, जो मिसिंग है उसको एज इट इज रखो और सोल्व कर दो। ओके, सो स्टूडेंट ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.2, होप आपको अच्छे समझ आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर 7 में कोई भी डाउट है, कोई भी वीडियो नहीं देखी आपने, तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाए और देख ले। आपको कोई भी डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन में, उसी टाइम पर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। कैसी लगी वीडियो वो भी कमेंट करके बताएं, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक सारण क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।